Mrs. Aswa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today we are going to talk about a very hot topic, a very serious topic, which is about children, not teenagers but children. बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मदर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये मेरे पास पिछले वीक में कुछ 2-3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके बच्चे जो हैं वो 18 ईयर्स से या 14 ईयर्स से कम हैं, लेकिन उनकी कंप्लेन ये है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेनिंग है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और अगर हम इसकी कोई बात नहीं मानते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, बहुत अग्रेसिव है बेसिकली। तो आज का वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि बच्चे एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, पेरेंट्स वो क्या मिस्टेक्स करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो स्ट्रबन हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाता है बेसिकली। सो सबसे पहले जो पेरेंट्स ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे जो हैं उनकी सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा जो एक इन्फ्लुएंसिंग जो लोग होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं वो अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स में उसको घुमाना फिराना या उसको बहुत सारी एडिबल चीज़ें लेके दे देना या टॉयज़ लेके दे देना या कार्टून्स लगा देना या वीडियो गेम्स खिलाना नहीं है, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम अगर पेरेंट्स स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये आपके बच्चे के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्रिएट करती है। You have to spend a quality time with your kids. If you cannot give them a quantity of time, you should spend a quality time. Obviously अगर फादर जो है वो वर्किंग है और अगर मदर हाउसवाइफ भी है और अगर वो वर्किंग नहीं है तो फिर भी इसका ये मतलब है कि वो एक वर्क ही कर रही हैं, क्योंकि घर के काम या जो हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं वो एक जॉब की तरह ही होते हैं, ठीक है। बट इसमें यह है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को निगेट कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि मैं बहुत लाइक फादर्स में ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि मैं थका हुआ आता हूँ ऑफिस से और ये फ़ौरन से जो है मुझे कहता है आप मुझे यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने बच्चे को कहीं लेके नहीं जा सकते उस वक्त, तो उनको एक जो है हेल्दी आंसर कर सकते हैं विद अ स्माइलिंग फेस कि हम आज नहीं कल नहीं ऑल्टरनेट डे पे ये चीज़ कर सकते हैं। बच्चों को बेसिकली रीजनिंग चाहिए होती है जिसका टाइम पेरेंट्स के पास नहीं होता। तो ये जब स्टार्ट आपके घर में हो जाए या मदर अगर कहती है कि पहले मैं ये काम कर लूँगा फिर मैं देखती हूँ, आप उतनी देर ये कर लो वो कर लो, आप बच्चे को बेसिकली किसी काम पे नहीं लगा रहे हैं, आप बच्चे को बेसिकली निगेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस से बच्चा जो है एग्रेसिव हो जाता है, उसके फ़ौरन उसके दिल में ये बात आ जाती है कि मेरी मदर मुझे जो है वो मुझ पर तवज्जो नहीं देती हैं या मुझसे बात नहीं करती हैं या मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती है। सबसे पहले बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ये मेरी सुनती नहीं है। इस तरह से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि बाद में सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को बहुत सारा टाइम दीजिए, उतना टाइम जितना आपके लिए निकालना पॉसिबल हो, और उसमें उनके साथ हैप्पी गॉसिप्स कीजिए, हैप्पी टाइम उसको बनाइए, ना कि आप जो टाइम थोड़ा सा उनको दें उनमें भी उनका जो है एग्जामिनेशन एक खोल के बैठ जाएंगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी टाइम विद योर किड्स, राइट। सेकेंडली बच्चों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर कोई नावल पढ़ी है, कोई या किचन में कोई डिश वॉशिंग करी, कोई अगर बच्चा आपके पास आता है कि मामा मेरे साथ ये चीज़ है, मामा बात सुने, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन उसकी बात कितनी देर की होगी, 2 या 3 मिनट की बात होगी। 2 या 3 मिनट के कॉन्वर्सेशन से ना तो आपके जो डिश वॉशिंग है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आपका नावल अगर रुक जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इतना ही टाइम आप वॉशरूम में भी तो वेस्ट करते हो। अगर आप बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन से सुन लें या उसकी बात के ऊपर ध्यान दे लें कि वो जो चीज़ कह रहा है वो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम उसको समझते हैं कि ये ऑर्डिनरी चीज़ है, ये तो सारा दिन कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, बोलता ही रहता है, तो पहले मैं अपने हाउस होल्ड जो वर्क्स हैं, टास्क हैं, उनको ख़त्म कर लूँ, या फादर को लगता है कि पहले मैं अपना ऑफिशियल वर्क जो है वो ख़त्म कर लूँ, देन आई विल टॉक टू माई किड, राइट। बच्चे का जो उस वक़्त का इमोशन होता है, राइट नाउ जो इमोशन होता है वो आप ख़राब कर देते हैं। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लेता है कि ना आई डोंट नीड टू शेयर विद माई पेरेंट्स, तो वो ऑल्टरनेट वेज ढूंढते हैं।
और ऑल्टरनेट वे ढूंढने का ये मतलब नहीं होता कि उनको सोल्यूशन मिल गया, उसके अंदर वो अग्रेसिवनेस चलती रहती है। फिर आप अगर उसको फर्दरली कोई बात कहेंगे कि आप मेरी ये बात सुन लें, आप तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आप ना सुनने का रीज़न ये नहीं है कि बच्चा आपकी बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली आपसे सीख लिया है कि अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, उसको बाद में भी सुना जा सकता है। तो बच्चा ये सीख लेगा कि हाँ ठीक है, अगर आपने कोई बात की है तो आई लिसन टू यू सम अदर टाइम। तो ये चीज़ बहुत बुरी डेवलप हो जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चे की बात नहीं सुन रहे हैं तो वो पीयर ग्रुप में जो है अपनी चीज़ें शेयर करेगा। पीयर ग्रुप बच्चों का या किसी भी एज का वो एक ग्रुप होता है जिसमें सेम एज के सब मेंबर्स होते हैं, और लाइक एक तरह के ब्रेन्स, एक एज के ब्रेन्स कितनी इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे। तो कई दफ़ा इस चक्कर में बच्चे जो हैं किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लेते हैं, किसी नेगेटिव बिहेवियर को कैरी कर लेते हैं, किसी क्राइम में चले जाते हैं, या उनको कोई अगर क्रिमिनल स्टोरीज़ शेयर हो रही हैं, कोई ऐसी डेविलिश चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो बच्चा जो है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता नहीं है कि ये चीज़ें, ये बातें करनी हैं या नहीं करनी है। कई दफ़ा पेरेंट्स को बच्चे जो हैं इस तरह से मॉनिटर करते हैं या इस तरह से कुछ चीज़ें उनकी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं कि उसको शेयर करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उस पीयर ग्रुप को जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमेशा वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ नज़र आएंगे या उनको उनके साथ नज़र आएंगे, क्योंकि उनको एक डेविलिश एक्टिविटी मिल जाती है या उनको एक रॉन्ग पाथ मिल जाता है बेसिकली। और इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को खुद प्रायोरिटी दीजिए। आपके काम भी होते रहेंगे, आपकी जॉब भी होती रहेगी, आपकी डिश वॉशिंग और आपकी किचन के सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर आपके बच्चे वेस्ट हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये बच्चा एग्रेसिव ही तब होता है जब पेरेंट्स उसके साथ सपोर्टिव नहीं होते हैं। सपोर्टिव होने का अगेन आई एम सेइंग मतलब ये नहीं है कि आप उसको टॉयज़ दिला दें, आप उसको एक्सपेंसिव डिनर्स करा दें, लंचेस करा दें। बच्चों को एक वार्मथ की ज़रूरत होती है जो उनके लिए प्राइसलेस होती है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं इस बात को समझते नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, बात पे चीज़ें तोड़ेंगे, स्ट्रबन हो जाएंगे, कंप्लेनिंग हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल माई किड। बच्चा आपका है लेकिन हैंडल आपका साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है। प्लीज़ हैंडल योर किड्स विद गुड केयर, take good time with your parents and your kids, and enjoy the company of your kids. Don't order them when you're spending a quality time with your kids. Thank you very much for watching.